ये सारा पता लगा लेते हैं स्वर्ण और स्वर्ण जो ब्रह्मा जी की पुत्र है, और वो सदा सत्यवादी है। कहते भगवान और मनुष्य से भी ज़्यादा सत्यवादी है, इसलिए दो धर्मराज के गुप्तचर हैं, यमराज के गुप्तचर हैं जो स्वर्ग लोग, पैताल लोग और मृत्यु लोग में भ्रमण करते हैं। चित्रगुप्त जी स्वर्ण और स्वर्ण से उनके बारे में उनका लेखा जोखा पूछते हैं। वो स्वर्ण पृथ्वीलोक में घूमते हैं और सबके कर्मों का फल देखते हैं, पर जिसने दान किया हो, ब्राह्मण की पूजा करी हो, हवन आदि किया हो, श्री गोविंद का जप किया हो, मेरे कृष्ण की जिसने पूजा करी हो, उसको वो दंड कम देते हैं, उसको वो सहायता मदद करते हैं। पर जो धनहीन है, दानहीन है, कर्महीन है, घमंडी है, अहंकारी है, अपने ही पेट, अपने ही कुटुंब को देखता है, ऐसे लोगों का वो सारा लेखा जोखा चित्रगुप्त को बता देते हैं। और वो स्वर्ण जो है चित्रगुप्त को सारी उनकी बातें लेकर के पूरा उनको फिर यमलोक, यमराज के भवन में ले जाता है। यमराज का विशाल काय शरीर है, इतने लंबे लंबे उसके वह हाथ हैं, काला एकदम श्याम वर्ण है, भैंसे में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े सर है, बड़ा सर है उसका, 32 उसकी भुजाएं हैं, और उसका विकराल रूप देख के वो प्रेत रोता कांपता चिल्लाता हुआ वहाँ आता है। यमराज कहते हैं, हे पापियों, तुमने पाप किया है, अब तुम्हें सजा मिलनी पड़ेगी। चित्रगुप्त को कहते हैं यमराज, इन्होंने जैसी करनी करी है इस हिसाब से दंड दीजिएगा। चित्रगुप्त कहते, हे प्रेत, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, तूने जो कर्म किए हैं वो भुगत। जब तूने अपने पेट के लिए, अपने कुटुंब के लिए तूने चोरी करी, बेईमानी करी, अपना ही देखा, उस टाइम तूने हंस के पाप किया, अब उन पापों की सजा रो रो के काट, अब क्यों डर रहा है तू? हे पापी, तूने कभी जीवन में दान नहीं किया, तूने कभी जीवन में अग्निहोत्र नहीं किया, तूने कभी जीवन में ब्राह्मणों को प्रणाम, ब्राह्मणों का आदर नहीं किया, अपने माता पिताओं की सेवा नहीं करी, भगवान गोविंद का कभी जप नहीं किया, कभी यमराज के मंत्रों का जप नहीं किया, तो जो तेरी करनी है इस करनी के अनुसार तू अपना दंड भुगत। और चित्रगुप्त जी उनको यमराज के जो दूत हैं उनके हवाले कर देते हैं कि इसको ले जाओ इनको, और जितना है उतना दंड दीजिए, क्योंकि उनके कर्मों के साक्षी जो हम कर्म करते हैं ना, हम कहते हैं हमें कोई देख नहीं रहा है, हम जो कर्म कर रहे हैं हमें कोई देख नहीं रहा है। गरुड़ पुराण के अनुसार से भगवान कहते हैं कि एक तो विष्णु जी गरुड़ जी को कहते हैं, हे पक्षीराज, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, एक तो ब्रह्मा जी के पुत्र स्वर्ण और स्वर्णिया, वो हमें स्पष्ट दिख रही हैं। फिर इस पृथ्वी पे जो साक्षी हैं, भगवान सूर्य नारायण, भगवान चंद्रमा, बहती आयु जो वायु, जलती हुई अग्नि और आकाश, ये भूमि, ये जल और यम, दिन और रात और दोनों संध्याएं, ये साक्षात हमारे कर्मों को देखती हैं, उनका विवरण करके जब स्वर्णियाँ होती हैं उनको बता देते हैं, और चित्रगुप्त सारे हमारे पापों का कर्म डाल। इसलिए पाप जब करो सोच करो, क्योंकि ये बता हमें कोई देख नहीं रहा है। भगवान सूर्य नारायण हैं, चंद्रमा देख रहे हैं, सूर्य नारायण देख रहे हैं, अग्नि वायु हवा जैसे हमारे जीवन में चल रहा है। और दूसरा कहते हैं आदमी का हृदय सदा सत्य बोलता हुआ देखता है, किसी क्या कर्म किया क्या नहीं किया। मन, वही मन भगवान के पास जाता है और सत्यवादी सत्य कहता है। तो प्रचंड और चंडक नाम की जो दूत हैं उनको लोहे की सांगलों पर बांध करके नर्क की ओर ले जाते, कहते चलो पापियों तो हम नर्क के लिए ओर चलो, नर्क की तरफ ले जाते हैं। कहते हम नर्क के 84 लाख नर्क हैं, 84 लाख, उनमें से विशेषकर कहते हैं जो दंडनीय कठोर नर्क हैं वो 21 नर्क हैं। उन नरकों का मैं आपको वर्णन बताऊं
ध्यान से सुनिए। वो नरक हैं ताम्रिस, लोहशंकु, महारौरव, सालमली, रौरव, कुम्मल, कालसूत्रक, पूर्ति, मूर्तिका, संघात, लोहितोह, सविसव, संप्रातन, महानिर्णय, काकोल, संजीवन, महापत, अभिचित, अंधपा मिश्रव, कुंभिपाक, संप्रात तथा तपन नाम के 21 नरक काफी दयनीय और कष्ट प्रताप हैं जिनको पापियों को मिलते हैं। अब कहते हैं यमदूत उस पापी को उठा करके लोहे के संगल में जब नरक की ओर ले आते हैं तो एक विशाल काय बोटु वृक्ष की तरह अग्नि का पेड़ है, वो अग्नि धधक रही है पेड़ की तरफ। यमदूत उसको लोहे की सांगल से बांध के उस पेड़ में उल्टा लटका देते हैं और मुदगल से मारते हैं, खूब मारते हैं। वो चिल्लाता है, रोता है, कांपता है, कहते देख तूने जैसे पाप हंस के किया उनकी सजा रोके काटनी पड़ेगी। ऊपर से फिर नीचे फेंकते हैं उनको, फिर ऊपर लटकाते फिर नीचे फेंकते हैं, गरम गरम लोहे के मुदगल से उनको मारते हैं। जब पेट चिल्लाता है तो कहते उसके मुंह में गरम गरम रेत भर देते हैं कि वो बोल भी ना पाए। किसी को पकड़ करके तेल का जो खौलता हुआ एक कुआं है उस कुएं में डाल देते हैं। जैसे कोई पकौड़ी तलता है ऐसे उसको तेल में तलते रहते हैं। वो चिल्लाता है, चिल्लाता है, रोता है, रुंदन क्रंदन करता है, अपने परिवार को याद करता हुआ उनको, हाय पौत्र, हाय बेटा, हाय बेटा, हाय पत्नी, हाय पति, जिसका जो रिश्ता जैसे प्रेम है उनको चिल्लाता रोता हुआ प्रेत जो है गर्म कुएं में डाल देते हैं। किसी को कहते हैं लैट्रिन का कुआं भरा पड़ा है उसमें डाल देते, कीचड़ में गंदगी में डाल देते हैं उसको, उस कुएं में डाल देते हैं। किसी में एक अग्निकुंड है, आग की भट्टी है, उस भट्टी में उसको झोंक देते हैं यमदूत। वो रुंदन क्रंदन करता हुआ तपता हुआ कि तूने जैसे कर्म किए। यमदूत कहते हैं कि हे प्रेत, हे मूर्ख, हे पापियों, तूने जैसा कर्म किया तो वो सजा भुगत, इसमें हमारी गलती कोई नहीं है। तूने कभी जीवन में दान किया ही नहीं, होते हुए तूने दान नहीं किया, तूने कभी अन्न का दान नहीं किया, तूने कभी ब्राह्मण की पूजा नहीं करी, सेवा नहीं करी, कभी घर में तूने अग्निहोत्र नहीं किया, भगवान विष्णु का तूने स्मरण नहीं किया। हम विष्णु जी के अधीन हैं, हम तो उनकी सेवा में लगे हैं, उनका आदेश का पालन करते हैं, इसलिए हम विष्णु जी के अधीन हैं, इसमें हमारी गलती कोई नहीं है। तुमने जो पाप किया है उन पापों को तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। ऐसी अनेक यातना देते हैं जो 21 नरक कहें उनमें उनको छोंक देते हैं उनको। कहीं पानी के बड़ा खौलता हुआ कुआं है उस कुएं में डाल देते हैं, तड़पता है, चिल्लाता है, अग्नि की भट्टी में डाल देते हैं, खौलते हुए तेल में डाल देते हैं, जैसे कोई पकौड़ी तलता है ऐसे उनको तलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद एक कुआं है जहां जो है जहरीले जानवर, बिच्छू हैं, नुकीले सांप हैं, नुकीले कीट पतंग हैं, उनमें डाल देते हैं, उनको नोचते हैं, काटते हैं। किसी को कुत्ते काटते हैं, चिल्लाते हैं, किसी को कौवे काटते हैं, ऊपर से गिद्ध उसको नोचते हैं, उसकी एक एक चमड़ी को नोचते हैं उसको। जिसने जैसी यातना, जिसने जैसे यहाँ दंड किया है उसका हम आगे विवरण करेंगे कि किसको किस कर्म का दंड मिलता है, वो आप चौथे अध्याय में आएगा। पर यहाँ इतना ही आपको है कि जब कुत्ते की तरह उसको कुत्ते नोचते हैं, गिद्ध उसकी खाल को खींचते हैं, तो वहाँ जो पापी मिलते हैं, जिसने कभी धन लिया है, कहीं उधार लिया है, उधार नहीं दिया है, वहाँ उसको मिल जाते हैं। कहते मैंने तुमको पहचान लिया, यम लोग में तुम ही हो, तुमने मेरा पैसा मारा है, मेरा धन दो, मेरा पैसा दो, मैंने तुम्हें यहाँ पकड़ लिया है, तुम्हें कब तक छुपोगे तुम, मैंने आपको यमराज के पास पकड़ लिया है, मुझे यहाँ पे मेरा धन दीजिए। ऐसा वहाँ चिल्लाते हैं। प्रीति को है ही नहीं, कहाँ से धन देगा। फिर इसको यमदूत मुदगल उसे मारते हैं, अनेक यातनाएं देते हैं उसको, जो है प्रेत को यमदूत, और कहते हैं तूने कभी प्रभु हरि का नाम नहीं लिया, कभी अपने मन में भगवान का नाम भी लिया होता शायद तेरे पाप
दूर हो जाते। अब इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, तूने जैसे कर्म किए हैं वैसे ही तू जो है करे। इन नरकों में गिरे हुए मूर्ख पापी अधर्मी जीव कल्पन तक उन नरकों में यातनाएं भोगते हैं जब तक उनके पापों की सजा पूरी नहीं होती। जब वो पूरी आती है उसे तांत्रिक और अंतमिश्र तथा रौरव नाम नरकों में जो यातनाएं हैं उन्हें स्त्री पुरुष दोनों ही भोगते हैं और बाकी नरकों में पुरुष भोगते हैं। इस प्रकार कुंभपाकक भरण पोषण करने वाला जिसने कुटुंब का भरण किया है, अपना ही पेट देखा है, समाज को किसी को नहीं देखा, कभी दान पुण्य नहीं किया, ऐसे पेट भरने वाले को जो कुटुंब को शरीर के दोनों छोड़ करके मृत्यु को अत्यंत प्रकार करके नरक में जाते हैं, क्योंकि यहाँ उसका कुटुंब उसके साथ नहीं होता है, वो अकेला ही होता है। न कुटुंब है, न पुत्र है, न पत्नी है, न कोई नहीं, उसे अकेला है। तो जो उसने पाप उनके पेट भरण के लिए किया वो पाप उसे यहाँ पे अकेला ही भुगतना पड़ेगा। ऐसे यमदूत जो हैं प्रेत को कहते हैं। प्राणी में जो द्रोह करके लड़ाई झगड़ा करके अपना भरण पोषण करता है उसे स्थूल शरीर को यही छोड़ करके पाप कर्म रूपी रास्ते पर जो जाता है वह पापी अकेला ही अंधकारपूर्ण नरक में जाता है। जिसने लोगों का द्रव्य चोरी किया, धन चोरी किया, धन वापस नहीं दिया, ऐसे व्यक्ति की भांति पाप पुरुष दैव से प्रकट होकर अर्थमुख कुटुंब पोषण फलों से नरक में आतुर होकर के नरक में भोग करते हैं। ऐसे प्राणी जिन्होंने कभी भी दान नहीं किया, कमाई का, जैसे मैंने कई बार आपको कहा गया, अपनी कमाई का दशांश हिस्सा भगवान को, अपने गुरु को और दान करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। दशांश जो नहीं करता है, अपना ही पेट देखता है कि मैं ही हूँ, मैं ही खाऊंगा, वो भी जो है नरक की यातना झेलता है। ऐसा जो है यमदूत और पापी प्रेत के बीच में संवाद होते हैं कि तूने जीवन में कुछ भी नहीं किया, इसलिए आप नरक की यातना करो। भगवान कहते हैं गुरुराज, वो इतनी यार जब तक उनके पापों की सजा पूरी होती उतना उस पाप में रहते हैं, निवास करते हैं गंदगी में, उसके बाद पुनः इस पृथ्वी पर अपने कर्म सही करने के लिए भगवान को दोबारा जन्म करने भेजते पृथ्वी पे, उनको मुक्ति नहीं होती, फिर इस पृथ्वी में आते हैं। इतिश्री गरुड़ पुराण का अब तीसरा अध्याय सुनाया, कल चौथा अध्याय सुनाएंगे। आज इतना ही शेष। अपने पितरों की विशेष सेवा कीजिए। पितृपक्ष में साल में एक ही बार आता है पितृपक्ष, वो भी 15 दिन के लिए। जो आपके पितृ हैं, जिस भाव में हैं, अतिरिक्त पितृ हैं, प्रेत आत्मा है, जैसे भी हैं, उनकी खूब सेवा कीजिए। 15 दिन खूब दान पुण्य कीजिए, जो पितरों की कृपा छाया आप पर बनी रहे। ऐसा मेरा आपसे कहना है। आगे आपकी इच्छा और हरि इच्छा कहते हैं। इसी के साथ आज इतना ही।